नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। शहर में नगर निगम द्वारा बनाई गई 38 संजीवनी क्लिनिकों को बहुत जल्द जिला चिकित्सालय विक्टोरिया को सौंपा जाएगा ताकि जनहित में उनका विधिवत संचालन हो सके। नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना को जल्द पूरा किया जाए। नगर निगम कमिश्नर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई जिसमें कायाकल्प योजना एवं संजीवनी क्लिनिक योजना की समीक्षा की गई। कायाकल्प योजना के तहत शहर में बनाई जा रही सड़कों के कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही तैयार हो चुकी 38 संजीवनी क्लिनिकों को स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी जोन अधिकारी और इंजीनियर्स मौजूद रहे। एक सप्ताह में शुरू करें और काम खत्म कर रहा है जुड़ा 15 ये वाला अंकेरा वाला ना जुड़ा है सर। यही 15 मिनट में काम कर रहा है। इसके पहले क्यों कर रहा है? उनके कहने से मत कराओ, उनको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर टेंडर लिया है तो पैसा लगाना पड़ेगा। इधर का उधर, उधर का उधर करेंगे, ऐसे तो चलाएगा। समझिए क्या? हम उनके हिसाब से नहीं चल सकते। नहीं, बस ये दो काम रहेगा सर, बाकी सब पूरे होगा। दरअसल जबलपुर नगर निगम सीमा में 43 संजीवनी क्लिनिक बनाई जानी थी, लेकिन अब तक 38 संजीवनी क्लिनिक ही बन पाई है। लिहाजा संख्या पूरी करने की कवायद जारी है। दुर्घटना से बचाव के लिए 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना कितना जरूरी है, इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए यातायात विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ट्रैफिक कर्मियों के द्वारा शहर के कई इलाकों में घूम कर पोस्टर चस्पा किए गए और वाहन चालकों को समझाइश दी गई। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में घूम कर पोस्टर चस्पा करते हुए उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों को बताया कि दुर्घटनाओं में सिर की गंभीर चोट से बचाव के लिए हेलमेट बेहद जरूरी है। यातायात पुलिस जबलपुर द्वारा आज यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत हम लोगों के द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को जागरूक किया गया और इसके लिए पंपलेट एवं स्टिकर्स वितरित किए गए। साथ ही ऐसे संस्थान जहां पर ज़्यादा संख्या में 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर वाले जाते हैं, जैसे कि होटल हो गए, हमारे पेट्रोल पंप्स हो गए या कोई ऐसे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, वहां पर भी हमने बैनर पोस्टर लगाए यातायात जागरूकता। इस अभियान के दौरान ट्रैफिक कर्मियों ने लोगों से अपील की है कि भले ही कम दूरी के लिए वाहन लेकर निकले, लेकिन हेलमेट जरूर लगाएं। 27 नवंबर को सिविक सेंटर में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपियों के मकानों को तोड़े जाने की मांग मृतक के परिजनों द्वारा की गई है। जिला प्रशासन को सौंपे गए पत्र में उन्होंने आरोपियों और उसके साथियों व रिश्तेदारों के द्वारा बयान बदलने एवं प्रताड़ित किए जाने का जिक्र करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। सिविक सेंटर में 27 नवंबर को हुई मुशाहिद की हत्या के बाद गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों के साथियों एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा मुशाहिद के परिजनों और गवाह पर दबाव बनाया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए मुशाहिद के परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि गवाह पर भी बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सारी जनता पब्लिक देखी, लेकिन किसी ने नहीं बचाया एक अकेला बच्चे को। ईटा पत्थर चला रहे थे, बच्चा बचता, लेकिन 4 लोग ने चाकू मारा बच्चे को। आप लोग क्या चाह रहे हो? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले हमारे बच्चे को, और मुजरिमों को कातिल की सजा मिलना चाहिए। मुजरिम जिंदा होकर नहीं निकलना चाहिए, हमें फांसी चाहिए। जिस बर्बरता और क्रूरता के साथ उसको मारा गया है, पूरे समाज ने वीडियो देखा है, किसी से लुकी छुपी बात नहीं है। कोई आम इंसान किसी भी आम इंसान को इतनी बेरहमी से नहीं मार सकता। उनके अंदर पता नहीं कौन सा शैतान ऐसा जाग गया कि इस बेरहमी से उस नाबालिग बच्चे को मारे हैं। जिस तरह कानून प्रक्रिया में सज़ा का प्रावधान है और जिस तरह लोगों के घर टूटे गए, अभी तक उनके सबके घर टूट जाना चाहिए था। और मैं शिवराज सरकार से गुजारिश करूंगा, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उनके मकान टूटे, उनको फांसी दे, नहीं तो आजीवन कारावास दे। 27/11 को जो सिविक सेंटर में मुशाहिद खान की हत्या हुई थी, उसके संबंध में इन लोग के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। मुलजिमों की गिरफ्तारी हो गई है। ये चाह रहे हैं कि इनके मकान आदि जैसे अन्य के तोड़े जाते हैं, इनके विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई की जाए। मृतक के परिजनों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है।
कृषि उपज मंडी में मटर बेचने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि वाहनों की लंबी कतारों की वजह से यातायात भी बाधित हो रहा है। वहीं मटर के उचित दाम नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। लिहाजा किसानों ने भी शेखपुरा मंडी और कृषि उपज मंडी में नाराजगी जाहिर करते हुए शासन से उचित मूल्य दिलवाने की मांग की है। ये नजारा है कृषि उपज मंडी दमोह नाका का, जहां पर मटर से लदे वाहनों की वजह से ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं और अव्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि एक तो यातायात बाधित है, जिसकी वजह से कृषकों को मटर बेचने में काफी लंबा समय लग रहा है। वहीं दूसरी ओर मटर के दाम भी कम हो गए हैं। थोक में मटर 5 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक बिक रहा है। बटरा कम रेट बिक रहा हो जाए परेशानी है, न रेट मिल रहा है न कछु। तुड़ाई 5 रुपए किलो लग रही है, 10 रुपये 12 रुपए किलो मांग रहे व्यापारी। हम का रेट बेचे किसान? नुकसान हो रहा है आप लोग को? बहुत नुकसान हो रहा है। बीज की लागत नहीं निकल रही है, लम्हेटा से आए। जाम भी लग रहा है। जाम बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, जाम से तो और परेशान है। 2 किलोमीटर से जाम लग रही और बटरा सस्ते बिक रहा बिल्कुल। कितने रुपए जा रहा है? अरे 5-6 रुपये 4 रुपये किलो। जाम में क्या परेशानी हो रही है? जगह ही नहीं है। आप एक रेट भी सस्ते हैं। मंडी में बहुत जाम की स्थिति बहुत ख़राब है और पिछले 3-4 दिनों में जो जबलपुर में पानी गिरा है उस वजह से किसान थोड़ा सा घबरा के मटर को 2 गुना 3 गुना स्पीड से माल को तोड़ रहा है, क्योंकि अगर माल को वो तोड़ेगा नहीं तो माल खेतों में ही ख़राब हो जाएगा। और चूँकि माल की क्वालिटी बहुत ख़राब आ रही है मार्केट में, इसलिए ये माल जहाँ पे भी जा रहे हैं जबलपुर के माल, उधर से इनकी रिपोर्ट बहुत ख़राब हो रही, माल उबल जा रहा है। और इस वजह से मटर केवल 5 रुपये किलो से 10 रुपये किलो जबलपुर मंडी में बिक रहा है, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। जाम के लिए मंडी में हमने 3-4 बार पत्र लिखा है मंडी प्रशासन को। मंडी प्रशासन के पास एक भी कर्मचारी नहीं है, बोले हमारे पास कर्मचारी ही नहीं है जो मंडी की व्यवस्थाओं को सुधारें। हमारी अभी उनसे मांग है, अगर वो 2 या 3 दिन में मंडी की व्यवस्थाएं नहीं सुधारेंगे तो सारे व्यापारी और किसान मिल के कृषि उपज मंडी के गेट को बंद कर देंगे और आंदोलन की चेतावनी मैं दूंगा उनको। वहीं मंडी व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो तालाबंदी की जाएगी। इसके साथ ही शेखपुरा एवं कृषि उपज मंडी में किसानों में आक्रोश देखा गया। इस दौरान हंगामे के बीच दोनों स्थानों पर चक्काजाम की स्थिति बनी रही। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासों में निवास करने वाले 2 दर्जन अपात्र कर्मियों को नोटिस जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय अवधि में मकान खाली नहीं हुए तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों के रहने के आवास बनाए गए हैं, लेकिन इन मकानों में कुछ कर्मचारी बिना आवंटन के भी निवासरत हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा उन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उन्हें एक निर्धारित अवधि के बाद मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल सचिव दीपेश मिश्रा ने बताया कि पात्र कर्मियों को मकान आवंटित किया जाना है, लेकिन अपात्र कर्मचारियों की वजह से आवास आवंटन की प्रक्रिया रुकी हुई है। हमारे यांत्रिकी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ हमारे ऐसे आवास थे जिसमें कुछ अपात्र कर्मचारी, विश्वविद्यालय के कुछ अपात्र कर्मचारी निवास कर रहे थे। उन आवासों को हमने पात्र कर्मचारियों को आवंटित करना था। तो ये करीबन 2 दर्जन के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना आवंटन के इन आवासों में निवास कर रहे हैं। हमने उनको नोटिस दिया है, उनको समय दिया है। अगर इस समय में उनके द्वारा कार्रवाई नहीं करते हैं, मकान रिक्त नहीं करते हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई संपादित करेगा। सर, ये कर्मचारी रिटायरमेंट? नहीं, कुछ उसमें रिटायरमेंट वाले हैं और बाकी कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये प्रयास है कि बहुत सारे पात्र कर्मचारियों को भी मकान की आवश्यकता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि पात्र कर्मचारी उसमें निवास कर पाएं, इसलिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। कुल सचिव के अनुसार लगभग 2 दर्जन कर्मियों को नोटिस जारी किए गए हैं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अहिंसा चौक से कचनार सिटी तक हो रही अंधाधुंध पेड़ कटाई से क्षेत्रीय लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि मात्र 1-2 फीट सड़क चौड़ी करने के लिए दर्जनों पेड़ों को कुर्बान किया जा रहा है। विजयनगर में अहिंसा चौक से कचनार सिटी तक सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र की हरियाली और सुंदरता दोनों को नष्ट किया जा रहा है। पौम के 9 पेड़ों को काट दिया गया है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि मात्र 1-2 फीट सड़क चौड़ी करने के लिए दर्जनों पेड़ काटे जा रहे हैं। बिल्कुल हरियाली को तहस नहस किया जा रहा है रोड चौड़ीकरण के नाम पर।
यहाँ 12-14 पेड़ अभी काट दिए गए हैं, जिसमें से एक पेड़ मैंने खुद 25 साल पहले लगाया हुआ था। सुबह उठा तो देखा वो पेड़ कटा हुआ था। उसको देखकर आंखों में आंसू आ गए। कुछ बच्चे भी रुके, उन्होंने भी पेड़ कटते हुए देखे तो वह भी रोने लगे। कहीं से रोड चौड़ी नहीं होगी, 1-1.5 फुट है पेड़। अभी पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ खुदा पड़ा हुआ था, उसके बाद से अभी आज जैसे ही सुबह से आके देखा यहाँ तो पेड़ काटने का काम चल रहा है। ये पेड़ बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में, और इससे रोड चौड़ीकरण में ज़्यादा कोई फर्क आने वाला नहीं है। ये पॉश एरिया है, कमर्शियल एरिया है, सुंदर बनाया गया था। पहले पेड़ लगे थे, पेड़ से सुंदरता थी, ग्रीनरी थी, लेकिन अब अचानक से पूरे पेड़ एक साथ काट देने से पूरी सुंदरता, रौनक यहाँ की ख़त्म हो गई है। और ये कटने के बाद भी रोड चौड़ीकरण में कोई ज़्यादा इजाफा होने वाला नहीं है। सुंदरता का ही वो अलग, और ग्रीनरी से जो नुकसान होना है एनवायरनमेंट को वो भी हो गया। तो मल्टीपल लॉसेस हैं। पेड़ काट रहे नगर निगम उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन इन काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए पेड़ लगाने की क्या कोई योजना है, इस बात का जवाब कर्मचारी नहीं दे पाए। पाम ट्री है अहिंसा चौक से लेकर कचनार वाली रोड में, रोड चौड़ीकरण और फुटपाथ का काम होना है, इसलिए ये कमिश्नर साहब का आदेश से कट रहे हैं। इसके आगे जानकारी नहीं है, अभी हमें 9 ही बताए गए थे। अब वही हमें बताया गया था, इंजीनियर आए थे अमन तिवारी जी हमारे पास, अभी वो बता के गए हैं कि आप ये कटवा दो, तो हम कटवा रहे हैं। SBI की कुछ पेड़ काटे नहीं, वहाँ नहीं गए हम अभी। हमारे को बताया गया था अहिंसा चौक से लेके और CSP RC तिवारी जी के बंगले तक कितने 9 पेड़ पाम ट्री। उद्यान विभाग की टीम है, MPV की है, प्राइवेट में नगर निगम की जो लगी ना बिजली विभाग की, वो भी टीम 3-4 टीम लगी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के इंजीनियर्स यदि सूझबूझ से काम लेते तो क्षेत्र की हरियाली और सुंदरता दोनों की रक्षा हो सकती थी। सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोने वालों को रैन बसेरा में आश्रय उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ऐसे लोगों को रैन बसेरा ले जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसी कड़ी में कर्मचारियों के द्वारा घंटाघर, हाईकोर्ट के सामने, कलेक्ट्रेट चौराहे सहित अन्य स्थानों में घूमकर फुटपाथ एवं सड़क किनारे सोने वाले गरीब बेघर व्यक्तियों को समझाइश दी और उन्हें रैन बसेरा ले जाया गया ताकि ठंड के मौसम में उन्हें फुटपाथ पर नहीं सोना पड़े। दीनदयाल आश्रय स्थल के अंतर्गत हमारे द्वारा अभी रात्रिकालीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें फुटपाथ पर रहने वाले जो शहरी गरीब हैं उनको रात्रिकालीन अभियान चलाकर हमें रैन बसेरा में शिफ्ट कराया जा रहा है। और इसके तहत तथा शहरी गरीब जो कि जानकार नहीं है इस विषय में, उन्हें समझाते हुए हमारे द्वारा रैन बसेरा में जो व्यवस्थाएं हैं हमारे द्वारा दी जा रही है, वहाँ पर बिस्तर है, कंबल है, बेड है, सारी चीज़ें, नहाने धोने की सुविधा भी है। साथ में आश्रय स्थल के आसपास रसोई की व्यवस्था भी करी, जहाँ 10 बजे से 3 बजे तक खाना भी दिया जाता है। तो इस प्रकार उनके बहुत सुविधाएं हो जाती है रहने के लिए, जो मेनली 2 से 3 महीने होते हैं, जो ठंड का समय होता है। जो नहीं जाते हैं तो उनके द्वारा हमें समझाइश देकर हमारे द्वारा एक गाड़ी आती है, उनको लाने का काम किया जाता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।